कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा ये प्रोमो देखकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है। देखो, क्रिकेट हमारी अगर टॉप पे चल रही होती, हम इस टाइम के ऊपर T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन होते और हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती, तो हम ऐसे प्रोमोस बनाते और शायद अच्छा भी लगता, लोग एंजॉय भी करते। क्योंकि जो लोग मौका मौका वाला प्रोमो बनाते हैं वो ये सब कर चुके हैं, यानी कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। अभी आपको 2-3 दिन के अंदर ये मौका मौका वाला प्रोमो जो है वो देखने को मिल जाएगा एक बार फिर से। ठीक है, अब यहां पर जो है भाई खतरनाक मोमेंट आ चुकी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोमो तो रिलीज कर दिया। क्या हो अगर हम ये तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले हार गए तो? मुझे लगा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? भाई देखो, इंडिया को अगर आपने बोलना ही था कि आप हैंडशेक नहीं मिलाते, तो आप डायरेक्टली इंडिया के लिए बना, आपने ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलाया। और ऑस्ट्रेलिया वाला वो, अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, वो जो एक्टर लिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का, अबे वो दिखने में बांग्लादेशी लग रहा है। पहली बात तो ये कि वो साला दिखने में ही ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रहा, बांग्लादेशी लग रहा है। काला, इतना काला ऑस्ट्रेलियन कब से हो गया यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। खैर मैं जरा इस प्रोमो की जरा एक्सरे करता हूँ, इसकी जरा मैं जरा पोस्टमार्टम करता हूँ। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हमने सोचा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई आएगा बड़ा सा प्रोमो आएगा, वसीम अकरम आपको इंट्रोड्यूस करते दिखाई देंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को, और हमें कुछ ऐसा दिग्गज चीज देखने को मिली है। देखने को क्या मिलता है जी? छत के ऊपर बैठकर एक अंग्रेज है, वो खाना खा रहा है, जिसके सामने जो है वो बहुत सारे खाने रखे जा रहे हैं, और वो अंग्रेज बोलता है कि हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस? तो फिर वहां पर वो जो उनका वेटर होता है वो कहता है आगा जी पे करेंगे, आगा जी, आगा जी इतने सारे खाने का बिल पे करेंगे। सालो 1.5 लाख रुपए का तुमने खाना रखा हुआ है टेबल पे, आगा जी पे करेंगे। यहां पर लोग अपने आप बुखार किसी को नहीं देते हैं, दूसरी मर्तबा मांगने पे सालन किसी को नहीं देते हैं, तीसरी मर्तबा रोटी किसी को नहीं देते हैं, और आगा जी 1.5 लाख रुपए का बिल पे करेंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। चलो ऑस्ट्रेलिया वाले कौन से हमारे भांजे लगते हैं, ऐसी की तैसी उनकी। अब यहां पर भाई हो गया, और वो साला ऑस्ट्रेलियन जो यहाँ पर पहली दफा आया है इनके मुताबिक, क्योंकि दिखने में तो वो बांग्लादेशी था, वो है वो बहुत शुक्रिया, ये चीज सीख ली उसने, बहुत शुक्रिया, 3 गुना लगान देना पड़, सेम वो वाली हिंदी यहाँ पर बोली गई है भाई, बहुत शुक्रिया, ऐसा किया गया। हालांकि मुझे अभी लग रहा था कि जिस तरह की इसकी शक्ल है ना, इसकी शक्ल से अभी निकलेगा आमी तुम्हें बहुत बोशे है, इस तरह की कोई ये बात बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला उसने, बोला बहुत शुक्रिया। और फिर यहां पर क्या होता है, अचानक से एक होंडा सिटी गाड़ी है, होंडा सिटी पता नहीं इंडिया में चलती है नहीं चलती, या पाकिस्तान में तो खैर अब तक बहुत चलती है, आई डोंट नो कौन कौन सी कंट्री में और चलती है, वो जा रही होती है, और उसके पिछवाड़े पीछे जो है वो अंग्रेज बैठा होता है, और आगे जो है वो ड्राइवर बैठा होता है। पहली बात, जब भी यहाँ पर इस तरह की बात आती है टैक्सी में, तो हमेशा मैं पर्सनली बात करूंगा, अगर मैं कभी टैक्सी बुक कर रहा हूं, मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठूंगा, क्योंकि मैं उसको ऑकवर्ड फील नहीं कराऊंगा। पीछे कौन बैठता है? बॉस, आगे कौन बैठता है? ड्राइवर। बट जब आप कैब में जाते हैं, आपको ड्राइवर के साथ वाली सीट देनी चाहिए, ताकि उसको अनकंफर्टेबल ना लगे, उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए कि भाई भाई अपन लोग साथ ही बैठे हुए हैं, टेंशन की बात नहीं है। वहां पर वो अंग्रेज उतरता है, तो अंग्रेज उतरने से पहले ये बोलता है कि कितना हो गया, हाउ मच। तो फिर वहां पर वो साला बोलता है कि आप मेहमान हो जी, पैसे कैसे ले सकते हैं आपसे। यहां पर मैं पर्सनली तौर पे गया था, अबे अंग्रेजों की इज्जत कर रहे हो, हमारी क्यों नहीं करते हो? तो मैं गया था टैक्सी के अंदर, ठीक है, मुझे कहीं सोराब बोर्ड वगैरह पे जाना था, तो मैं जब उसको दिया ना, 850 रुपए बन रहे थे, मैंने उसको 850 की जगह के 1000 रुपए दे दिए। कहता नहीं उस्ताद, आप 2 किलोमीटर आगे लेकर आए हो, आपका 1500 रुपए बनता है। वो साला मुझसे 850 की जगह पे मैं उसको 1000 दे रहा हूं, लेकिन वो उसकी जगह पे मुझसे 1500 रुपए मांग रहा है। अबे चीर फाड़ देते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं ये। वो 1500 रुपए सिर्फ और 2 किलोमीटर भी नहीं भाई, 500 मीटर भी नहीं होगा, इतना तो अभिषेक शर्मा 2-3 छक्के मार के डिस्टेंस पूरा कर लेता है। वहां पर जो है वो मुझसे सीधा 1500 रुपए मांग रहा है। मैंने कहा चल भाई दे, इसको कौन बहस करे। खैर यहाँ पर ये एक और चीज दिखाई गई है। अब ये जो है उतर के जाते हैं, और मैं अभी प्रोमो मेरे सामने बाय द वे चल भी रहा है, अगर मैं देखूं हाउ मच, तो वो साला के, अच्छा इस टैक्सी ड्राइवर की शक्ल जो है ना, एक्टर उन्होंने लिया है, मुझे ऐसा लगा किसी 70 साल के आदमी को पकड़ के नकली बाल लगाकर शेव करवा के जो है उसको बिठा दिया है। इतनी नकली अंग्रेजी बोल रहा है ना, मतलब समझ नहीं आती कि क्या वो अगर बोल रहा है कि भाई एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो अंग्रेजी बोल रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टैक्सी चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वाकई चलाते हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखों को पार्ट टाइम टैक्सी चलाते देखा है। तो यहाँ पर जो है वो बांग्लादेशी, सॉरी ऑस्ट्रेलियन जो है, वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की शर्ट पहनकर जो पीछे बैठा होता है, जब उतरता है तो वो कहता है नहीं मेहमान हो जी आप हमारे, तो हम आपसे पैसे कैसे ले सकते। अच्छा जब वो जाने लगता है ना, वो उतरा, इधर से टैक्सी ड्राइवर यूं स्टाइल में दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, बोलता है हाथ मिलाना भूल गए जी आप। वो तुमको नहीं देना चाह रहा इज्जत, तो तुम जबरदस्ती लोगे। अगर उसको नहीं मिलाना, हाथ भाड़ में जाए, तुम काहे को पीछे पड़ रहे हो? हाथ नहीं मिलाना, क्या पता उसने पिछवाड़ा धोने के बाद हाथ ना धोया हो, हैं?
क्या पता उसके हाथों में गंदगी हो, क्या पता वो गाड़ी में बैठ के कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा हो, क्या पता वो इस तरह की कोई चीज कर रहा हो कि भाई आपको जो है हाथ ना मिलाना ही बेहतर हो। और फिर कहते हैं कि जी आप हमारे, लगता है पड़ोस में, आप हमारे पड़ोस में भी गए थे, कुछ इस तरह की इसने बात की। पड़ोस में ईरान भी है, पड़ोस में अफगानिस्तान भी है, पड़ोस में चाइना भी है, पड़ोस में इंडिया भी है, ठीक है। ये प्रोमो में किस पड़ोसी की बात हुई है ये क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन एक बात पक्की है, हाथ जो है ना वो सब मिलाते हैं, हमारे अलावा बाकी सबसे। प्रॉब्लम यहां पर आती है, हमारे अलावा बाकी सबसे हाथ मिलाते हैं। इवन मैं कहता हूं कि अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ तो शायद इंडिया वाले बांग्लादेश से भी हाथ हाथ मिला लेंगे, लेकिन हमसे नहीं मिलाते। काहे को? उनको खुन्नस है, वो कहते हैं इनसे तो मिलाना, वो हमको तड़पाने के लिए ऐसा करते हैं। तो हमको वो चीज दिखाई दे रही है। अगर आपने ये प्रोमो बनाया है तो आप ये चीज जाहिर कर रहे हो कि वाकई में हमें तकलीफ हुई है क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। और तकलीफ तो खैर वो उनका अपना पर्सनल मैटर, भाई वो नहीं मिलाना चाहते ना मिलाएं, बट प्रोमो में जो आपने ये बांग्लादेशी को लेकर आपने जो है ये बात बोली है, और वो भी बात बांग्लादेशी को विग लगाई हुई है, ये इसके ओरिजिनल बाल भी नहीं थे, जो अदाकार था, जो एक्टर था, इस बेचारे के ओरिजिनल बाल भी नहीं थे, ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये एक बंदा एक और मर्तबा टैक्सी वाले को बोलता है, अच्छा फिर टैक्सी वाला जो है ना इसको जब हाथ मिलाने का बोलता है तो ओ हैंडशेक हैंडशेक, ये फिर जाता है हाथ मिलाने के लिए, फिर ये हाथ मिलाते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो है वो प्यार मोहब्बत होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, अजीबो गरीब से मतलब सीन होते हैं। फिर यहाँ पर जब वो मैच पैच की सारी बात हो रही थी, आगा जी भी वहां पर देखने को मिलते हैं, इस तरह की कोई चीज होती है तो आगा जी कहते हैं कि नहीं जी, क्रिकेट के अंदर कोई प्यार मोहब्बत मेहमान नवाजी नहीं होगी, हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। मतलब आगा जी ने अपना पार्ट टाइम का धंधा ढूंढ लिया भाई, और वो पार्ट टाइम का धंधा जो है वो करेंगे अपना, एक्टिंग करेंगे वो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतना तो हमारे बस की है नहीं, हम यही काम ही कर लेंगे। बाकी इसमें हम इंडिया वाले में कुछ देख रहा था, वो कार्टून नेटवर्क का या क्या नाम है उसका, स्पोर्ट्स जारी, वो इसके ऊपर इतना उछल रहे हैं, उसको इतनी आग लगी पड़ी है स्पोर्ट्स जारी वाले को, ये क्या बना दिया, 2 टके की हरकत कर दी, ये कर दी पाकिस्तान ने, वो कर दिया पाकिस्तान ने। भाई हमने किया है ना, लेट अस डू इट। इस प्रोमो में इंडिया का नाम नहीं लिया गया, ठीक है, इंडिया का नाम किसने नहीं लिया, किसी ने पूरे प्रोमो में नहीं था, लेकिन वो हैंडशेक वाली बात से भाई ने पकड़ लिया। मैं कहता हूं भाई रिएक्टिंग क्यों कर रहे हो यार, हम लोग खुद इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने वो देखा, मेरे सामने 1-2 बार ये रील आई, ठीक है, रील के ऊपर मैंने बोला पता नहीं कोई नया प्रोमो श्रोमो बनाया होगा। जब मैंने ये रिएक्शन देखा ना, मैं कह रहा हूँ यार इतना भाव दे रहे हैं इंडिया वाले। वो हर साल में, हर 1.5 साल में मौका मौका के हमारे ऊपर 4-5 एड्स बना देते हैं, हम चुप करके बर्दाश्त करते हैं। और यहाँ पर अगर आगा जी ने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई हैंडशेक और ये वगैरह वगैरह, तो फिर वहां पर स्पोर्ट्स जारी वाले बैठ के जो है इतना, अबे इग्नोर करने का भाव ऐसी चीजें। वैसे स्पोर्ट्स जारी वाले कार्टून नेटवर्क की हैं, बुरा नहीं मत मानना भाई, लेकिन आपके इंडिया में अगर कोई सबसे बकवास किस्म की यूट्यूब चैनल है जो सबसे घटिया है तो वो ये स्पोर्ट्स जारी वाले हैं। सॉरी टू से दैट, बट ये खबर 100% सच है। हमारे यहाँ भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी हरकतें बहुत होती हैं, बट स्पोर्ट्स जारी वाले जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा ही जो है ना वो दिमाग से फिसले हुए हैं, घटिया लोग हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, लेकिन जो भी हो, ये एक अच्छा सा प्रोमो था पाकिस्तान का, जिसने अब एक बांग्लादेशी को पकड़कर उसको अंग्रेज बनाया और फिर ये इस तरह की कंट्रोवर्सी वाली बात करने की कोशिश की। मुझे इस प्रोमो में कुछ खास नहीं लगा। मुझे लगता है कि इस प्रोमो को आप फन की जगह पे अगर आप क्रिकेट के हवाले से बात करते ना तो ज्यादा अच्छा भी लगता, ज्यादा खूबसूरत भी लगता, और मुझे ज्यादा मजा भी आता अगर क्रिकेट का इसमें कुछ होता तो। बट आपने जस्ट ऑस्ट्रेलिया और हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी दिखाई है और किसी बंदे को आपने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पहना दिया। आई डोंट केयर अबाउट इट। खैर जो भी हो, आप लोग को ये प्रोमो कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।